जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरु रविदास। गाइज, आज का जो आप साफ सुथरा भारत देख रहे हैं, जिसमें लड़कियां पढ़ने जा रही हैं, लड़कियों को सारे अधिकार हैं, जिसमें लड़का और लड़की को समानता का अधिकार है, जिस भारत में समाज के सभी वर्गों को समानता का अधिकार है, तो गाइज जो आप समाज सुधरा समाज और भारत देख रहे हैं, वो इनकी देन है। गाइज, इनके खून का कतरा कतरा भारत को सुधारने में लगा था। इन दोनों ने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया भारत को सुधारने में। सब इन्हीं की देन है। यही असली राष्ट्रपिता और राष्ट्रमाता हैं। यही वो सावित्रीबाई फुले हैं जो भारत की शिक्षा की देवी हैं। और शिक्षा की देवी इसलिए हैं कि इन्होंने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला था। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप इंसानियत में विश्वास रखते हैं, अगर आप मानवता में विश्वास रखते हैं, तो सबसे पहले आप इन्हीं को पूजेंगे, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आपकी बहन और आपकी माँ को सभी प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं। वरना रूढ़िवादी रीतियाँ आज भी बहन बेटियों को मानसिक गुलाम बनाए रखती हैं। लेकिन समाज की विडंबना देखिए, सब लोग इनको भूल गए जिन्होंने अपना पूरा जीवन आप लोगों के सुधार के लिए लगा दिया, और न जाने किस किस को मानने लग गए, जिन्होंने आपके जीवन में शून्य योगदान दिया है। आपके जीवन के सुधार के लिए शून्य योगदान है, कोई योगदान ही नहीं है उनका, और जिनका योगदान है उनको आप भूल गए। यही वो दोनों इंसान हैं जिन्होंने भारत में सुधार का बीज बोया था। भारत में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और पाखंडवाद को तोड़ने का पहला हथौड़ा इन्होंने ही मारा था। इन्हीं का जो साहस था, इन्हीं का जो चलाया हुआ मिशन था पाखंडवाद को खत्म करने का, और उसको पूरा किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। गाइस, ये हाथ की 5 उंगलियां हैं और पांचों समान नहीं है। कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई पतली है। अगर गाइस एक ही उंगली को आप ज़्यादा बढ़ावा दोगे तो बाकी 4 उंगलियां पीछे रह जाएंगी। लेकिन जब ज़रूरत होगी तो एक उंगली चाहे कितनी भी मजबूत हो, वो आपका काम नहीं कर सकती जब तक कि पांचों मिलकर के मुट्ठी ना बना लें, जब तक कि पांचों मिलकर के किसी को पकड़ ना लें। तो गाइस, ये छोटी है लेकिन इसकी भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी बड़ी उंगली की है। तो गाइस, इस बात को ध्यान रखें। भारत में जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, गरीब है, अमीर है, भारत के विकास में सबका उतना ही हाथ है जितना उच्च वर्ग का है, जितना अमीरों का है। तो इस बात को ध्यान रखें। जो अमीर लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, इस बात को ध्यान रखें कि जब तक हमारे देश के गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर वर्ग ऊपर नहीं उठेगा, भारत विकसित नहीं होगा, भारत विकास नहीं करेगा। आप चाहे एक वर्ग को कितना भी उठाते चले जाएं, क्या भारत की गरीबी दूर चली जाएगी? क्या भारत विकसित देशों में आ जाएगा? नहीं आएगा। मेरा उन शिक्षित लोगों से अनुरोध है जो सोए हुए हैं, जो सोचते हैं कि हम ही आगे बढ़ते रहें, उनको मैं बताना चाहता हूं कि जब तक आप अपनी सोच को बदलेंगे नहीं कि सबके साथ में ही सबका विकास है, सिर्फ एक बंदे के विकास से भारत का विकास नहीं है, तब तक ना भारत आगे बढ़ेगा और आप खुद भी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि जहाँ गरीबी रहेगी, जहाँ बेरोजगारी रहेगी, वहाँ पर जुर्म भी ज़्यादा रहेगा। जहाँ शिक्षा की कमी रहेगी, वहाँ पर जुर्म भी ज़्यादा रहेगा, वहाँ पर चोरियाँ भी होंगी, और वहाँ पर असमानता भी बहुत ज़्यादा रहेगी, भेदभाव भी बहुत ज़्यादा रहेगा। आपने स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क का नाम सुना है? हैप्पीनेस इंडेक्स की सूची में वो न जाने कितने वर्षों से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की सूची में रहते हैं। स्वास्थ्य की सूची में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रहते हैं। और भारत अगर 150 की लिस्ट में अगर देखा जाए तो भारत 147, 146, 145वें स्थान पर मिलता है। और जबकि वो देश यूरोप के स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ऐसे देश जिनमें कोई भी भेदभाव नहीं है, जिन्होंने जो अमीर लोग थे वहाँ के गरीबों को ऊपर उठाया। सरकार ने तो उठाया ही, लेकिन जो अमीर लोग थे, जो वहाँ के सामाजिक, जो वहाँ के जागरूक लोग थे, जो वहाँ के शिक्षित लोग थे, उन्होंने रोजगार लोग थे, जो अशिक्षित लोग थे, उनको हाथ पकड़ कर ऊपर खींचा, उनको भी सक्षम बनाया और उस लेवल तक पहुँचाया जहाँ पर वो लोग भी अपना भरण पोषण अच्छे से कर सकें, एक अच्छी जीविका जी सकें। आप भी कोशिश कीजिए, जो भारत के अमीर लोग हैं, कि भारत के गरीब लोगों को उस स्थिति तक पहुंचाइए कि उनको 2 वक्त की रोटी चैन से मिल जाए, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं। क्योंकि यही बच्चे आगे बढ़कर ये तो भारत के किसी अच्छे पद पर जाकर के सेवा करेंगे, वरना पढ़े लिखे रहेंगे
तो किसी भी कंपनी में या किसी भी काम में 100% इफिशियंसी देंगे। तो ये आप और हम सबकी जिम्मेदारी है कि भारत को सबसे पहले शिक्षित बनाएं, उसके बाद रोजगार का सृजन करें जिससे कि सबको रोजगार मिले। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन तक ये बात पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन गाइज उनको समझना चाहिए। जैसे विदेशों के बड़े बड़े उद्योगपति ने अपने देश के गरीबों को ऊपर उठाया है। बिल गेट्स पूरी दुनिया में जाके अपनी संपत्ति बांटते हैं, अपनी संपत्ति से लोगों का भला करते हैं। तो वही भारत के शिक्षित, जागरूक और अमीर लोगों को करना। जब तक वो नहीं करेंगे भारत आगे नहीं बढ़ेगा। अब मैं बात करता हूँ उन कुछ अंधविश्वासी लोगों की जो पाखंड की जंजीरों में बंधे हुए हैं। अगर उनको खोल दो फिर भी वो उन जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनसे खुलना ही नहीं चाह रहे हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं, जब तक आप उन जंजीरों को तोड़ोगे नहीं तब तक आपके परिवार का और आपका विकास नहीं हो सकता है। तब तक आप मानसिक गुलामी रहेंगे। बाबा साहब ने कहा था, पढ़िए, आगे बढ़िए। महान समाज सुधारक संत कबीर ने कहा है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। मतलब अगर पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति हो तो मैं पत्थर से कई गुना बड़ा पहाड़ पूज लूं अगर हरि मिलता हो उससे। तो गाइज कबीरदास जी ने कहा कि ये सब दिखावा है। दास जी ने एक बात और कही है, कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति धर्म वर्ण खोए। तो गाइज जिसमें काम की भावना है, क्रोध की भावना है, जातिवाद की भावना है, वो कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, वो कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। आपको सबसे पहले उन दुश्मनों पर जीत पानी है जो आपके खुद के बनाए हुए हैं। जलन, ईर्ष्या, क्रोध, इन सब पर अगर विजय प्राप्त कर लेंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। गाइज हमारे समाज में एक से बढ़कर एक महापुरुष हुए हैं। इन्होंने हमेशा आपको इन जंजीरों से तोड़ने का काम किया है, भारत के हर वर्ग को ऊपर उठाने का काम किया, शिक्षित बनाने का काम किया है। लेकिन आप अभी भी सोए हुए हैं, आप जागना ही नहीं चाहते हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन आपको जगाने में लगा दिया, आपको ऊपर उठाने में लगा दिया, आपको सारे अधिकार दिलाने में लगा दिए, लेकिन आप इन्हें भूल गए। कैसे लोग हैं आप लोग कि इन्हें भूल गए? कहाँ माथा फोड़ते हैं आप, जिन्होंने खून का कतरा कतरा अपना आपके जीवन सुधार में लगा दिया, लेकिन आप माथा कहीं और फोड़ रहे हैं। इनको आप जानते भी नहीं हैं। जान लीजिए इनको आप। अगर आप इनको नहीं जानेंगे तो जीवन में आप वो कभी हासिल नहीं कर पाएंगे जो आपको ये देना चाहते थे। ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये ही भगवान है। जो अपने शरीर का कतरा कतरा लोगों के जीवन के सुधार के लिए लगा दे, वही तो भगवान है। जो आपके लिए हर पल खड़ा रहे, वही तो भगवान है। और ये हर पल खड़े रहे थे आपके लिए। तो अपने भगवान को पहचानिए, कौन आपका भगवान है। अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरु रविदास, जय संत कबीरदास जी।